मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियाँ गुजर गईं। दुनिया तेरी सवार दे वो सजदा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं सजल बेग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा अपने अख्ताम पर है। हमारा सफ़र रहमतों से शुरू हुआ था, मग़फ़िरत पे आकर रुका और जन्नत के लिए या जन्नत को ख़ुद के लिए मांगने तक ख़त्म हो गया। ये सफ़र अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार तक ख़त्म हो गया और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि इस पाक रमज़ान के सदक़े हमारी सब दिली मुरादें पूरी करें, आमीन। अच्छा, आज की पोइट्री से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा टॉपिक आज क्या है। जी हाँ, मेरा टॉपिक दी ग्रेट अल्लामा इकबाल, द ग्रेटेस्ट पोइट इन ऑल सब कॉन्टिनेंट। और आई पर्सनली रियली लाइक इट कि मुझे उनकी सिर्फ पोइट्रीज़ नहीं पसंद, उन्होंने जो कुछ लिखा, जिस वे में लिखा, जिस सेंस में लिखा। और उनकी जो सबसे खूबसूरत बात लगी मुझे वो ये थी जब उन्होंने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में फरमाई कि फ़ातिमा तुमने इंतहा कर दी, उम्मत के लिए इंतहा कर दी, मेरे पाँव में अगर शरीयत की ज़ंजीरें ना होती तो मैं आपकी कब्र का तवाफ़ करता। हज़रत मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इस कौम के लिए बहुत कुछ किया। अगर वो ख्वाब ना देखते तो इस ख्वाब की ताबीर ना होती, अगर वो लिखते ना तो इकबाल के शाहीनों में वो क़ुव्वत ना पैदा हो सकती कि वो आगे बढ़ सकते। मेरा ये मानना है कि सपोर्ट आपको मॉरल मिले या किसी भी टाइप की मिले, सपोर्ट होना बहुत लाजमी होती है, क्योंकि इंसान की एक नेचर है, जब तक उसके पीछे सपोर्ट ना हो वो कुछ नहीं कर सकता अकेले। अल्लामा इकबाल के नौकर ने ये खूबसूरत सा वाक़या बयान किया। वो फरमाते हैं कि सुबह के 2-3 बज रहे थे कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैं दस्तक सुन रहा था लेकिन मैं इग्नोर कर रहा था। मोस्टली होता है ना, नींद में हम इग्नोर कर देते हैं कि यार अब क्या नींद ख़राब होगी, बजने दो। तो वो कहने लगे कि मैं इग्नोर करता रहा, लेकिन फिर इकबाल ने दरवाज़ा खोल दिया और उनके कुछ मेहमान आए थे जिन्हें वो लेके मेहमान खाने में बैठ गए, जो इस दौर में गेस्ट रूम ड्राइंग रूम होता है। बैठक में वो बैठ गए और फरमाने लगे कि कुछ देर बाद इकबाल आए और कहने लगे जाओ लस्सी लेके आओ कहीं से। और मैं हैरान हो गया, लस्सी, इस वक्त लस्सी कहाँ से मिलेगी। फिर भी मैं बर्तन लेकर चला गया, इकबाल ने मुझे बर्तन दिया, मैं बर्तन लेकर चला गया। अभी मैं गली के कॉर्नर पे ही था कि मुझे एक खोखा नज़र आया लस्सी का। वो जो था आदमी, वो जो बुज़ुर्ग थे, वो लस्सी बना रहे थे और कहते मैं हैरान हुआ कि आज से पहले तो मैंने यहाँ पे कोई खोखा नहीं देखा, तो आज ये ऐसा कैसे हो गया। इकबाल कहने लगे मैं गया और मैंने उनसे कहा कि लस्सी। जब मैंने लस्सी ली तो मैंने उनसे कीमत, या आप कह लें कि मैंने उनसे पैसे पूछे कि आप मुझे बता दें आपने लस्सी बना के दी है। तो वो कहने लगे नहीं ले जाओ, इकबाल के साथ अपना हिसाब चलता है। वो फरमाने लगे मैं लेकर आ गया और मैं उन बारिश बुज़ुर्ग को देखकर हैरान हो गया, इस कदर खूबसूरती, लिबास आदमी पहना जहाँ ने आदमी समझा, मुज़म्मिल बन के आए हैं तजल्ला बन के निकलेंगे। और फरमाने लगे मैं आ गया, मैंने जब लस्सी पेश की तो कुछ देर बाद मेहमान चले गए और इकबाल ने मुझे कहा कि इनको सी ऑफ कर दो या इनको दरवाज़े तक छोड़ दो। कहते हैं कि मैं हैरान तब हुआ जब उन्होंने एक पाँव दरवाज़े से बाहर रखा और दूसरा गली के कॉर्नर पे, और मैं उनके पीछे भागा लेकिन वो बुज़ुर्ग मुझे नज़र ना आए। जब मैंने गली के कॉर्नर पे देखा तो वो खोखा भी मौजूद ना था। मैं बहुत हैरान हुआ और मैंने इकबाल से बहुत ज़्यादा गिरिया गुज़ारी की कि मुझे बराह करम बता दें ये कौन